नमस्कार विद्यार्थियों, हम आज अध्ययन करेंगे पाठ 3 कक्षा 6 में पृथ्वी की गतियां। इसके बारे में अध्ययन करेंगे पृथ्वी की गतियों के बारे में। और अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियां किस तरीके से पृथ्वी गति करती है, गमन करती है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखो विद्यार्थियों, इसके अंदर ये चीज बताई गई है कि पृथ्वी की गति 2 प्रकार की होती है। गति कितनी प्रकार की होती है? पृथ्वी की जो गति है वो कितने प्रकार की बताई गई है? 2 प्रकार की। पृथ्वी की गति दो प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नंबर 1 और नंबर 2, इन 2 गतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो पहली है घूर्णन और दूसरी होती है पहली तो घूर्णन होती है, दूसरी परिक्रमण। पहली होती है घूर्णन और दूसरी को कहते हैं परिक्रमण। क्या कहते हैं? परिक्रमण। अब परिक्रमण और घूर्णन, तो अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। अब देखो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है? घूर्णन कहलाता है। ठीक है। और दूसरा होता है परिक्रमण। परिक्रमण उसे कहते हैं सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इसमें क्या बताया गया है? सूर्य के चारों ओर स्थिर, यानी इसमें बताया गया है कि सूर्य के चारों, ये सूर्य और सूर्य के क्या है? चारों ओर क्या कर रही है? पृथ्वी इसके चक्कर लगा रही है। स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को, सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति क्या कहलाती है? परिक्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति परिक्रमण कहते हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की जो गति होती है स्थिर कक्ष के अंदर, उसे परिक्रमण का नाम दिया गया है। और पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता? घूर्णन कहलाता है। और पृथ्वी की गति के 2 प्रकार बताए गए, पहला घूर्णन, दूसरा परिक्रमण के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अब देखो इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि पृथ्वी का जो अक्ष है काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का अक्ष क्या बताया गया है? पृथ्वी का अक्ष किसे बताया गया है? काल्पनिक रेखा को। काल्पनिक रेखा को पृथ्वी का अक्ष बताया गया है। पूछ ले कि पृथ्वी का अक्ष कौन सा है, तो क्या बताओगे? काल्पनिक रेखा। क्या बताओगे? काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। जो इसके कक्षीय सतह है, सतह से कितने का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री। जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अब देखो पृथ्वी का अक्ष क्या बताया गया है? काल्पनिक रेखा को।
ठीक है। काल्पनिक रेखा को बताया गया है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। कितने डिग्री का कोण बनाती है? 66.5 डिग्री का ये कोण का निर्माण करती है, ठीक है। अब कोण बनाती है समतल, वह समतल क्या बताया गया? वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। जो समतल जो क्या बनाया जाता है? जो समतल कक्षीय सतह से, मतलब जो समतल वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है वह समतल जो कक्षीय द्वारा बनाया जाता है क्या कहलाता है? वो कक्षीय सतह। किस नाम से जाना जाता है? ये कक्षीय सतह के नाम से जाना जाता है इसको, कक्षीय सतह। तो यह हो गया पृथ्वी का अक्ष। पृथ्वी का अक्ष काल्पनिक रेखा को बताया गया जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्षीय द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय सतह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? कक्षीय समतल कहते हैं। इसे कक्षीय सतह नहीं समतल कहते हैं। कक्षीय समतल है, ठीक है। अब दूसरी चीज कि इसके अंतर्गत ये चीज बताई गई है कि इसमें कक्षीय सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी प्रकाश कहां से प्राप्त कर रही है? सूर्य से। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी को जो प्रकाश प्राप्त होता है वो कहां से प्राप्त होता है? सूर्य से। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। अब देखो पृथ्वी प्रकाश कहां से प्राप्त कर रही है? सूर्य से। उसको किसकी प्राप्ति हो रही है? प्रकाश का प्राप्त होना है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार किसके समान बताया गया? गोले के समान। पृथ्वी का आकार गोले के समान है। पृथ्वी का आकार कैसा बताया गया? गोले के समान है। यानी पृथ्वी कैसे है? गोले के समान है। ये गोले के समान है और आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब देखो पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है तो आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। यानी आधे भाग पर क्या किसकी रोशनी प्राप्त हो रही है? सूर्य की रोशनी प्राप्त हो रही है, ठीक है। अब आधे भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है और जहां रोशनी है उसको दिन कहते हैं। जहां रोशनी गिर रही है, जिस पृथ्वी के हिस्से पे रोशनी गिर रही है वो किस नाम से जाना जाता है? दिन के नाम से। मतलब वहां दिन है, ठीक है। और सूर्य से जो दूर होता है, जो भाग सूर्य से दूर है, जिस ओर क्या नहीं है, मतलब यह पृथ्वी है आपकी, ठीक। अब इसको हम चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। अब देखो कि यह भाग ये पृथ्वी है,
और यह सूर्य। इस ओर इसकी क्या पड़ रही है? प्रकाश। इस ओर क्या पड़ रहा है? प्रकाश। तो यहां क्या रहेगा? दिन। और इस भाग पे ये पड़ रहा है, इस भाग पे अंधेरा। मतलब यहां क्या है? रात। मतलब जहां सूर्य का प्रकाश गिर रहा है उस ओर तो क्या रहेगा? दिन रहेगा। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है तो उस ओर क्या रहेगा? उस ओर रात होती है। तो ये पृथ्वी की स्थिति होती है, ठीक है। और पृथ्वी ग्लोब की भांति है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। जो दिन और रात को परिभाषित कर रहा है इस ग्लोब, ये ग्लोब है ना। अब इसमें दिन और रात को ये हमें विश्लेषित कर रहा है, ये हमें दिखा रहा है। जो हमें ये दिखा रहा है दिन और रात, उसको हम प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। इसको किस नाम से जाना जाता है? प्रदीप्त वृत्त के नाम से भी जाना जाता है। और साथ ही घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। और घूर्णन काल को पृथ्वी का दिन कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? जब पृथ्वी अपने अक्ष पे धीरे धीरे इस तरह से घूम रही है तो उस घूर्णन काल को किस नाम से जाना जाता है? पृथ्वी का दिन कहा जाता है। और पृथ्वी की दैनिक गति है। और ये क्या होता है? ये जो पृथ्वी का दिन कहा जाता है इसे पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से भी जाना जाता है। इसको कौन सी गति के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी की दैनिक गति के नाम से। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? अब ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि पृथ्वी घूर्णन नहीं करेगी तो कौन सी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है? तो ऐसी वो परिस्थितियां क्या हो सकती है? उसका उत्तर क्या हो सकता है कि पृथ्वी घूर्णन ही नहीं करे। यहां क्वेश्चन बन सकता है पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? मतलब पृथ्वी अगर घूर्णन नहीं करेगी तो क्या होगा? कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो सकती है? तो सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन। पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के प्रकाश वाले भाग पर दिन। मतलब जिस ओर सूर्य का प्रकाश है उस ओर क्या रहेगा? दिन रहेगा। जिस पृथ्वी के हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है वो हिस्सा कैसा रहेगा? दिन के रूप में रहेगा। यहाँ दिन होगा। जिधर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है इस हिस्से पे सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, मतलब इस ओर क्या होगा? दिन होगा। इस ओर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, मतलब इस ओर क्या होगी? रात होगी। तो ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। हमेशा दिन होगा। हमेशा ही क्या रहेगा? जब घूर्णन ही नहीं करेगी तो हमेशा ही इस ओर क्या रहेगा? सदियों तक, जब तक ये पृथ्वी नहीं घूमेगी तब तक इस ओर क्या रहेगा? दिन ही रहेगा। और दिन होगा, दिन रहेगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी और दिन सूर्य के प्रकाश वाले भाग पर दिन तथा हमेशा गर्मी होगी। और ये जो सूर्य के प्रकाश वाला जो भाग है हमेशा इस ओर क्या रहेगा? दिन रहेगा। और दिन रहेगा तो हमेशा यहाँ पे क्या होगी स्थिति? गर्मी ही होगी। और दूसरे भाग पे जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है, जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ता है हमेशा अंधेरा रहेगा। जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा वहां रात होगी तथा ठंड अधिक होगी। क्या होगा कि जहां सूर्य का प्रकाश नहीं होगा, मतलब इस ओर प्रकाश नहीं होगा, इस ओर प्रकाश नहीं हो रहा है,
इस ओर प्रकाश नहीं हो रहा क्योंकि रोशनी इस साइड में पड़ रही है, पृथ्वी घूर्णन नहीं कर रही है, तो इस ओर रात होगी और हमेशा क्या रहेगी, ठंड, हमेशा क्या रहेगी, ठंड, और इधर क्या रहेगी, गर्मी, हमेशा इधर क्या गिरेगी, गर्मी पड़ेगी, और इस और क्या रहेगी, ठंड ही रहेगी। और ऐसी स्थिति में जीवन संभव नहीं होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा, जीवन संभव नहीं होगा, यानी जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिस स्थिति के कारण यहाँ पे क्या नहीं होगा, जीवन संभव नहीं होगा। तो जब जीवन संभव नहीं होगा तो इस पृथ्वी का कोई औचित्य भी नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये पृथ्वी के बारे में हमने इसकी जानकारी हासिल की कि दिन और रात किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से क्या होता है। अब इसकी परिक्रमण जो है, अब पृथ्वी की जो दूसरी गति है सूर्य के चारों ओर जो कक्ष में घूमती है, इसके बारे में हम अध्ययन नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज के लिए इतना ही है, इसको अच्छे से आपको पढ़ना है और इसके नोट्स वगैरह बनाने हैं, और आगे का जो आगे के जो इसमें बचा हुआ जो भाग है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर इसका अध्ययन करवा जाएगा। धन्यवाद।